हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1 का बी। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक p अभाज्य जो होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो एक से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य हो उसी को अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि p अभाज्य संख्या है। तो p अभाज्य संख्या कब होगा, तब एक से और स्वयं से ये विभाजित होगा तब यह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर एक भराएगा और यहाँ पर स्वयं यानी अपने आप में, तो ये क्या है स्वयं, तो p ये p से और 1 से विभाजित होगा तो क्या कहलाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक भाज्य संख्या आप जानते ही हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। तो इसमें क्या था कि एक से, स्वयं से और अन्य संख्या से जो विभाजित हो उसे भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगा, यानी 4 कहलाएगा। तो ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। यानी एक से, स्वयं से के अलावा अन्य संख्या से जो विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका भाज्य संख्या भराएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कैसे भराएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाज्य संख्या में यहाँ पर अभाज्य संख्या शामिल है। तो अभाज्य संख्या में क्या था डिफिनीशन कि एक से और स्वयं से, 4 क्या है, स्वयं है। तो एक से स्वयं से विभाजित हो तो ये भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या क्या है, शामिल है। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग है कि यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो पूर्णांक a और b है। दो पूर्णांक आपका क्या है, a और b है, वह सअभाज्य संख्या है यदि मौसा ab बराबर डैश होने, यानी सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो दो ऐसा नेचुरल संख्या यानी ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम कितना हो, 1 हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका महत्तम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका मौसा 48 और 30 बराबर मौसा 30 और डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 48 और 30 का महत्तम, तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो दूसरा कौन सा संख्या छूटा हुआ है, तो 48 आपका छूटा हुआ है, तो वहीं यहाँ पर 48 आपको भर देना है यहाँ पर रिक्त स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका अगला क्वेश्चन है कि मौसा a और b दो संख्या है, लॉस a और b बराबर कितना होगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो ये दो संख्या आपका a और b दिया हुआ है, यहाँ पर क्या भरेगा आपका a और b दो संख्या, यानी लघुत्तम गुने महत्तम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, तो a और b यहाँ पर आपका भराएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ अज्ञात अंकों के बारे में जानना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a और b c का ज्ञात करना कि यहाँ पर कौन सा अंक भराएगा। तो नीचे से देखते हैं, तो यहाँ पर 17 दिया गया है यहाँ पर, तो इसका ब्रांच 2 को निकल के आया है, यानी 17 और 2, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 17 दूना आपका यहाँ पर 34, यानी यहाँ पर c कितना भराएगा, 34 है। कैसे, क्योंकि c का 2 ब्रांच है, यहाँ पर 2 और 17 दोनों का मल्टीपल करेंगे तभी यहाँ पर क्या आएगा, 34 आएगा। चलिए अब b देखते हैं। जब हमको c मालूम हो गया तो इसके सहायता से b भी निकल जाएगा, यानी 34 दूना आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यानी 68 का ही 2 ब्रांच है, 2 और 34 दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपका 68 आ जाएगा। चलिए ये जानते हैं, तो ये b मालूम हो गया, तो ये भी आपको मालूम हो जाएगा। कैसे, दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी 68 दूना आपका 136 आ जाएगा। चलिए दूसरा केस कह रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है।
यानी कह रहा क्वेश्चन कि ऊपर की संख्या जो ये 136 से निकल के आया है, तो बाकी जो अन्य संख्या निकाले हैं ये दोनों, इसके बिना आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभाज्यों की संख्या मालूम है, इसीलिए हम वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यानी हाँ, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त है। तो आपको ऊपर की संख्या आपका कितना आना चाहिए, ए निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है आपका है, तो 17 है, 2 2 2 3 को 2 है, यानी 17 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो आप ये मल्टीपल करेंगे तो 17 34, 14 दूना 68, 68 दूना 136, यानी आपका निकल के आ गया 136। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 दिया गया है और इसका 3 ब्रांच निकला गया है। तो यहाँ पर 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 गुने 2 गुने 2। तो कर सकते हैं मल्टीपल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका इतना आ जाएगा, यानी इसी का ब्रांच है ये, यानी इसका क्या है, पेड़ है, शाखा है। चलिए यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर 72 का 2 ब्रांच निकला हुआ है, एगो ये ब्रांच है, एगो ये ब्रांच है। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी 8 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना भराएगा आपका, 9। तो 9 8 72, यानी दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 72 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी का 2 ब्रांच निकल के आया है। चलिए 9 का 2 ब्रांच निकला है, यानी 2 डब्बा, इसमें क्या भराएगा, तो 9 का फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 3 गुने 3, 3 3 9 आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीनों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करना है, आपको फैक्टर करना है अभाज्य गुणनखंड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 3 का आपका बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, 124 है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर कीजिएगा तो आप यहाँ पर 2 से लगाइए, तो ये 62 मरतबे, फिर 2 से तो ये आपका 31 मरतबे, इससे आगे नहीं रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 31, यानी आप लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 2 गुने 31, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है, यानी फैक्टर है आपका। इसी तरीक़ा से आप अन्य संख्या का भी आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा और लौसा निकाल, यानी महत्तम और लघुत्तम आपको निकालना है। यही विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का फर्स्ट आपका है 6 और 20, तो संख्या दिया गया है। तो आपका 6 का पहले फैक्टर आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 3, और 20 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 2 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, ये आपका फैक्टर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 बराबर कितना आपका फैक्टर आया है, तो 2 गुने 3, आपका 20 से कितना आया फैक्टर, 20 का फैक्टर आपको कितना आया है, तो 2 गुने 2 गुने 5, ये आपका 20 का फैक्टर है। तो महत्तम निकालते हैं फैक्टर विधि से। चलिए महत्तम यानी एचसीएफ कैसे निकालता है फैक्टर विधि से, तो ये दोनों में देखना है फैक्टर में कि कॉमन कौन है, कितना कौन मिलता है। तो ये 2 जो अंक है आपका कॉमन है, मिल है, दोनों संख्या में है, और इसके अलावा कौन नहीं, यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, अन्य संख्या नहीं मिल रहा है, यानी कॉमन कितना है, तो कॉमन आपका 2 है, यही आपका क्या है, ये महत्तम संख्या रहेगा। ये महत्तम निकल के आ गया आपका आंसर। चलिए लौसा कैसे निकलता है, लघुत्तम कैसे निकलेगा, तो जो कॉमन जो निकला हुआ 2 2, तो ये तो लिखा जाएगा, जो बच गया जो छूटा हुआ है वो आपको लिख देना है लघुत्तम में। 3 बच गया है, 3 आपका 2 बच गया है, और आपका कितना 5 भी बचा हुआ है। तो सबका मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, तो आपका 60 आ गया लघुत्तम। महत्तम में क्या था कि जो कॉमन रहेगा सो आंसर रहेगा, और एलसीएम में कॉमन के अलावा जो बच गया वो भी आपको मल्टीपल करके लिखना है, वो आपका लघुत्तम कहलाएगा। चलिए उसके अलावा कह रहा है कि आपका पुनः एक और केस है कि 1 2 और 3 क्वेश्चन के लिए जांचें कि लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल, आपको जांचना भी है, सिद्ध करना भी है कि यह सही है कि नहीं। तो ये फार्मूला से करा सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कितना का 1 का, तो 1 बनाया है, तो 1 का कितना करना है आपको, जांचना है, जांच। चलिए जांचना है आपको, जांचना आपको क्या है कि लौसा गुणे मौसा,
मौस यानी महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये आपका इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब लघुत्तम कितना आया है, तो लघुत्तम आपका 60 आया, तो लिखिए 60 गुने महत्तम कितना आया आपका, तो 2 आया है। और संख्या आपका कितना है, संख्या का गुणनफल, संख्या आपका यही संख्या है 6 और 20, तो 6 और 20 दोनों संख्या को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको 60 गुना 120 होगा और यहाँ पर ये भी 20 का 120 हो गया, यानी दोनों इक्वल आ गया, यानी बराबर आना चाहिए। तो क्या आपका हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यानी आपका सत्यापित हो गया, ये फॉर्मूला से भी सत्यापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट कि 12,576 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसक ज्ञात करना है और फिर मौसक की सहायता से लसक निकालना है आपको। चलिए पहले देखते हैं कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अंकगणित, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय होता है कि भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इससे पहले पिछले क्लास में देखे थे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या क्या है, शामिल है, तो कर सकते हैं। यानी फैक्टर विधि से ही इसको कहने का मतलब इसको फैक्टर विधि से ही बना सकते हैं। तो आपका एक संख्या है 12,576, इसको फैक्टर करना है आपको। तो फैक्टर करने पर यहाँ सबसे पहले ये 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना मरतबा लगेगा, तो 6 दूना 12, ये 5 है, तो 2 दूना 4, फिर 1 उतरेगा तो यहाँ 17, यानी 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, इस तरीके से लगाइए। फिर 2 से डायरेक्ट लगाइए, 2 तिहाई 6 और फिर 1 मरतबा 2 लगेगा, फिर 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से लग गया। चलिए फिर ये 2 से ही लगेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 1 मरतबा 2, फिर 1 उतरेगा 1, तो 5 दूना 10, फिर 1 उतरेगा तो 7 दूना 14, अब 2 दूना 4। चलिए और लगेगा, ये 2 से ही लगाते हैं, ये लगेगा 7 दूना 14 और 1 उतरेगा 7, 8 दूना 16 और 6 दूना 12। चलिए 2 से और लगेगा, तो 2 से लगेगा 3 दूना 6, 1 ये 8 है, तो 18 9 दूना 18 और 2 तिहाई 6। चलिए अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा, तो 1 3 तिहाई 9 और ये 131 मरतबा लग गया। इतना का तो फैक्टर हो गया। चलिए अगला का फैक्टर देखते हैं 4052 का, इसका भी फैक्टर करना है। इसको 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना का, तो 2 दूना 4, ये 0 आ गया, फिर 2 दूना 4 और 6 दूना 12। चलिए 2 से लगाएंगे फिर, तो आपको ये 0 1 मरतबे और ये 2 तिहाई 6, इतना आ गया। चलिए तो महत्तम में बताते हैं कि महत्तम कैसे निकलता है, यानी मौसा पहले निकालेंगे। यहाँ 12,576 का कितना आया फैक्टर आपका, तो आपका ये आ गया 1 2 3 4 5, यानी 2 1 2 3 4 5 को 2 है और 3 गुने 131, 3 और 131, इतना फैक्टर आ गया आपका 12,576 का और 4052 का, 4052 का। इसका फैक्टर कितना है, तो 2 गुने 10 13। तो मौसा पहले निकालना है आपको, मौसा की सहायता से लसा निकालना। पहले मौसा निकालते हैं, मौसा यानी महत्तम। तब महत्तम बताया था कि जो कॉमन होगा, जो मिलेगा वही आपका महत्तम कहलाएगा। तो यहाँ इसमें ये 2 मैच कर गया, इसमें भी 2 आपका मैच कर गया और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो कॉमन होगा। तो ये होगा 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4। आपका 4 क्या आ गया, मौसा निकल के आ गया। चलिए इसी के सहायता से आपको लौसा भी निकालना है। तो लौसा के लिए एक फार्मूला था कि लौसा गुने मौसा, यानी लघुत्तम गुने महत्तम
बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपको इसी की सहायता से निकालना है आपको। तो यहाँ पर महत्तम निकल के लॉस यहाँ पर निकालना है। मौसा निकल के कितना आया, तो 4 आपका मौसा निकल के आया। और दो संख्या कितना आपका है, तो दो संख्या आपका 12,576 गुने कितना 40 52 ये आपका गुणनफल है। चलिए ये गुना में से कहाँ जाएगा, बटा में जाता है। लॉस बराबर ये आपका 12,576 गुने 40/52 में आपको 4 से भाग देना है। चलिए 4 से भाग दीजिएगा, बहुत लंबा आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं यहाँ पर। तो इसको काट दीजिए, कितना मरतबे कटेगा, तो ये एक मरतबे 4, फिर 0 आएगा और 4 का 4 और 4 तिहाई 12, यानी 213 मरतबे कट जाएगा। तो आपका 12,576 में 213 से आप मल्टीपल कीजिएगा, वही आपका आंसर है। चलिए आपका मल्टीपल कीजिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसन निकाले, फिर इनका लौसन निकालना है। यानी फैक्टर विधि से आपको लघुत्तम और महत्तम निकालना है। चलो देखते हैं। चलिए 96 का पहले फैक्टर करते हैं। 96 का फैक्टर कम, तो यहाँ से 2 से लगेगा 48 मरतबे, फिर 2 से लगेगा यहाँ पर 24, फिर 2 से लगाएगा यहाँ पर 12 मरतबे, फिर यहाँ 2 से 6 मरतबे, फिर 2 से यहाँ पर 3 लगेगा। ये आपका 96 का फैक्टर हो गया। चलिए अब 404 का फैक्टर करते हैं। 404 का फैक्टर कीजिएगा यहाँ पर, तो 2 से यहाँ पर हो जाएगा 202, फिर यहाँ 2 से तो 101, इतना ही होगा। जब फैक्टर निकल गया तो आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 96 बराबर फैक्टर कितना है यहाँ पर 5 को 2 है, तो यानी 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 3 है, तो 96 हो गया। और 404 का फैक्टर आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 101। तो मौसा निकालना है। तो मौसा में आपको पता ही है कि जो कॉमन होता है, जो मिलता है, वही आपका मौसा होता है। जैसे यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 आपको मिल गया, यानी इसका जोड़ा लग गया, एक कॉमन हो गया, इसका भी जोड़ा लग गया 2 का, और कोई किसी का जोड़ा नहीं लग रहेगा। तो 2 को 2 निकल गया, तो इसका कितना का 4 आपका मौसा निकल के आ गया मौसा। चलिए लौसा में क्या होता है, लौसा, तो लौसा में जो कॉमन निकला है वो तो लिखाएगा ही 2 गुने 2, और जो बच गया, जो छूटा हुआ है, जो बच गया वो टोटल लिख देते हैं, वही आपका मौसा निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो ये आपका 2 गुने 2 गुने 2, और ये 3 बचा हुआ है 3, और यहाँ पर 101 बचा हुआ है। सभी को अगर गुना कीजिएगा आपका तो 96 आ जाएगा, 96 यही आपका आंसर होगा। यानी आपको मौसा में जो कॉमन होगा सो मौसा होगा, और एलसीएम में जो छूट गया वो सब मिला कर लिखते वो लौसा कहलाता है। चलिए मौसा और लौसा निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि लौसा 306 और 657 का 22 से 338 है तो मौसा निकालना है आपको। यानी एलसीएम आपका दिया हुआ है, और इसी की सहायता से मौसा निकालना है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि लौसा गुने मौसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो आपका लौसा कितना दिया हुआ है, लौसा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,338 गुणे मौसा आपका निकालना है। तब मौसा बराबर संख्या का गुणनफल, संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 2 को 306 657 संख्या है, तो 306 गुने 657। तो यहाँ पर गुना में है, समीकरण का नियम जब गुना में रहता है सिखाएगा, बटा में जाएगा। तो मौसा बराबर 306 गुने 306 गुने 657 बटा कितना आ जाएगा आपका
कि 22,338 कितना मतलब कटेगा, तो 306 काटेगा यहाँ पर, तो आपका 73 मतलब कट जाएगा, और इससे ये काटेगा तो आपको 9 मरतबे कट जाएगा, यानी आपका 9 आंसर आ गया। यही आपका मौसम निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 का फर्स्ट है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। यानी जांचना है आपको कि 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं है, जहां पर n क्या है आपका प्राकृत संख्या है। यानी n क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पता है कि प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी n की जगह पर आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो यहाँ जैसे रखते हैं, यहाँ पर 4 के पावर n है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर आपको यहाँ पर 4 के पावर अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के पावर अगर 2 रखते हैं तो 16 आएगा। अगर 4 के पावर 3 रखते हैं तो यहाँ 4 गुने 4 गुने 4 4 16 16 चौका 64 आएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंत में 0 नहीं आता है। ऐसे भी अगर 0 प्राप्त होने के लिए आपको 2 संख्या अनिवार्य है। कौन कौन 2 संख्या है, तो 0 प्राप्त होने के लिए 2 और 5 का 5 चाहिए। 0 का निर्माण कैसे होता है, तो 2 और 5 संख्या के मिलने से आपको 0 का निर्माण होता है। 2 5 10, यानी जब भी आपको 0 प्राप्त करना है तो 2 और 5 का होना क्या है, आवश्यक है, तभी जाकर 0 होता है। और यहाँ पर 4 है, और 4 के पावर अगर फैक्टर की 4 के पावर n है, 4 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 2, तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर 0 आने की संभावना है ये नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। जब भी 0 कब आएगा, जब 2 और 5 एक साथ रहेगा तभी 0 का निर्माण होता है। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जांचने पर भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन में है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ अगर इसको फैक्टर कीजिएगा यहाँ पर तो 3 गुने 5, यहाँ पर 5 तो है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि 0 प्राप्त होने के लिए हमको 2 और 5 होना चाहिए, तभी आप 0 प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ भी इसका भी क्या होगा, नहीं होगा। यानी आप नेचुरल नंबर कितना भी यहाँ पर रख सकते हैं। 1 तो 15 आएगा, यहाँ कभी भी 0 आने की संभावना नहीं होता है। 15 के ऊपर अगर 2 रखते हैं तो 15 गुने 15 यानी आपका कितना आएगा, 225, यानी आपकी क्या संख्या 5 ही आएगा, यानी 0 नहीं आ सकता है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि 0 प्राप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए। 5 चाहिए तभी होगा, लेकिन यहाँ पर 15 के पावर n अर्थात 3 गुने 5 के पावर n में 5 तो है मगर 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, इसीलिए इसके अंत में 0 नहीं आ सकता है, तो प्रूफ हो गया इसमें कि जब भी 0 कब आएगा, जब 2 और 5 आएगा तभी आपका 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फैक्टर में 15 के फैक्टर में 3 और 5 है, यानी 5 तो है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। और इसमें क्या था कि इसमें भी आपका 2 था लेकिन 5 नहीं था, दोनों में अलग अलग है, इसलिए दोनों का आंसर क्या होगा आपका, नहीं ही आंसर आएगा, नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।